समाचार ही ले आया। दोस्तों, रात के 8 बज रहे थे। एक महिला अपने पति को छोड़कर अपनी प्रेमी के पास जाती है और उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही होती है। तभी अचानक से उसका पति वहां पर आ जाता है और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में संबंध बनाते हुए देख लेता है। अब दोस्तों, पत्नी को लगता है कि शायद यह बात पूरे गांव में फैल जाएगी और मेरी बदनामी होगी। इसके बाद प्रेमी और उसकी पत्नी मिलकर यह दोनों इतना बड़ा कांड करते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, ज़रा सा आप लोग सोचिए कि एक तरफ पति का जनाजा निकल रहा था और दूसरी तरफ पत्नी जो थी वह फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन तभी अचानक से 4 थाने की पुलिस की टीम वहां पर आ जाती है और आने के बाद जनाजे से पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उसको जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब गांव वालों को पता चलता है कि इस पूरी हत्या के पीछे उसकी पत्नी का हाथ है, तो दोस्तों पूरे गांव वालों के पैरे तले ज़मीन खिसक जाती है। सभी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर के कादीपुर गांव की और दोस्तों उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम महेश है। उम्र 38 साल है। दोस्तों, महेश के पिताजी का नाम गंगादीन है और महेश की मां का नाम कौशल्या है। महेश ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन मेहनत मजदूरी करके अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। इसीलिए उसकी शादी एक गरीब लड़की से कर दी जाती है। दोस्तों, जिस लड़की से महेश की शादी होती है उस लड़की का नाम पूजा होता है। पूजा भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन घर का सारा काम करती थी और महेश के माता पिता का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। दोस्तों, जब महेश की शादी पूजा से हो जाती है तो शादी के कुछ साल बाद जो महेश है यह पैसा कमाने के लिए लुधियाना पंजाब चला जाता है और वहीं पर मेहनत मजदूरी करके पैसा कमाने लगता है और घर पर भेजने लगता है। इधर दोस्तों, जो महेश की पत्नी थी यह अकेले उसके माता पिता के साथ घर पर रहती थी और महेश के माता पिता का सेवा करते थे। दोस्तों, कुछ इस तरीके से धीरे धीरे समय गुजरता है तो कुछ सालों के अंदर महेश के 3 बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बच्चे का नाम समर रखा जाता है जिसकी उम्र 4 साल होती है। एक बेटी का नाम प्रिया होता है जिसकी उम्र 16 साल होती है और एक बेटी का नाम सुंदरी होता है जिसकी उम्र मात्र 8 साल होती है। लेकिन जब महेश लुधियाना में नौकरी करने लगता है और जब उसकी पत्नी घर पर अकेले रहना शुरू कर देती है तो दोस्तों इसी बीच में पूजा की मुलाकात गांव के ही एक व्यक्ति से होती है जिसका नाम पुनीत यादव होता है। दोस्तों, पुनीत एक काल्पनिक नाम है क्योंकि आरोपी का नाम लेना कंपलसरी नहीं है। दोस्तों, पुनीत का गांव में ही एक राशन की दुकान थी, किराने की दुकान थी, चलाता था। तो पूजा अक्सर उसके दुकान पर सामान खरीदने के लिए जाती थी, जिस वजह से दोनों के बीच में अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। कभी उधार की ज़रूरत पड़ती थी तो पुनीत उसको उधार भी दे दिया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता है तो दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाती है और धीरे धीरे प्यार भी हो जाता है। और जब पति घर पर नहीं रहता था पूजा क्या करती थी कि समय निकालकर पुनीत से मिलने के लिए जाया करती थी और उसके साथ उसी के घर में शारीरिक संबंध भी बनाया करती थी। लेकिन दोस्तों, जब और कुछ महीने का वक्त गुजरता है तो दोस्तों गांव वालों को कहीं से भनक लग जाती है कि ज़रूर इन दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है। और दोस्तों, जाहिर सी बात है, अगर गांव में कोई इस तरीके का काम करेगा तो गांव वालों को भनक लग ही जाती है। अब दोस्तों, गांव वाले करते हैं कि इस बात की जानकारी महेश को दे देते हैं। गांव के कुछ लोग बताते हैं कि महेश, तुम्हारी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं है, वह तुम्हारे हाथ से निकल रही है, उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब दोस्तों, जब महेश को यह बात पता चलती है कि मेरी पत्नी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है तो महेश 2025 में लुधियाना से काम छोड़ देता है और अपने घर पर आ जाता है और घर पर रहकर एक प्राइवेट नौकरी करने लगता है। दोस्तों, वह सोचता है कि अगर मैं घर पर रहूँगा, अपनी पत्नी के साथ रहूँगा तो शायद वह ऐसा काम नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, जब महेश घर पर आ जाता है अपना काम छोड़कर तो उसकी पत्नी यानी कि जो पूजा होती है वो महेश को भाव देना बंद कर देती है। वो उसको पूछती तक नहीं है। और जब महेश काम करने के लिए घर से चला जाता था तो पूजा अक्सर पुनीत के दुकान पर जाकर बैठा करती थी, उसके साथ हंसी मजाक करती थी, उसके साथ प्यार भरी बातें करती थी।
तो दोस्तों यह बात महेश को पसंद नहीं आ रही थी। जब कुछ दिन का वक्त गुजरता है तभी दोस्तों एक दिन की बात है, जो महेश है वह अपनी पत्नी पूजा से कहता है कि देखो आज मुझे मुर्गा खाने का बहुत मन कर रहा है, मैं बाज़ार जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मुर्गा लेकर आ जाऊँगा। तब दोस्तों पूजा अपने पति से कहती है कि ठीक है, लेकिन मुझे मछली खाने का मन कर रहा है। तब दोस्तों महेश कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें मछली खाने का मन है तो मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊँगा। अब दोस्तों इतना बातचीत करने के बाद महेश अपने घर से बाज़ार के लिए निकल जाता है और जब मौका मिलता है तो शाम के 6 बजे के आसपास जो पूजा है वह अपने घर से मछली मसाला ख़रीदने के लिए पुनीत की दुकान पर जाती है और काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठती है, उससे बातचीत करती है। इसी बीच दोस्तों बारिश भी बहुत तेज़ होने लगती है, तो पूजा पुनीत के दुकान पर काफ़ी देर तक रुक जाती है। वह पूरे तरीके से वहाँ पर फंस जाती है, क्योंकि ना तो छाता लेकर गई थी और ना ही कुछ ओढ़ने के लिए लेकर गई थी। अब दोस्तों जब बारिश वहाँ पर रुकने का नाम नहीं लेती है तो पुनीत को लगता है कि अब बारिश हो रही तो दुकान पर कोई आएगा नहीं, यही सही मौका है। अब दोस्तों पुनीत क्या करता है कि पूजा को दुकान के पीछे लेकर जाता है और पूजा पुनीत के साथ दुकान के पीछे ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है। तभी दोस्तों भगवान का करिश्मा देखिए कि जहाँ पर पुनीत का दुकान था उसके ठीक सामने से गांव का रास्ता जा रहा था। गांव के सभी लोग उस रास्ते से आते जाते थे और जब महेश मछली खरीद कर लेकर आता है तो बारिश की वजह से भीग चुका था और उसी रास्ते से होते हुए जब महेश अपने घर की तरफ जाता है तो सोचता है कि पता नहीं पूजा मसाला खरीदने के लिए आई होगी या नहीं आई होगी। काफ़ी देर से बारिश हो रही है तो क्यों ना मैं ही दुकान से मसाला खरीद कर घर लेकर चलूं। अब दोस्तों जैसे ही महेश अपनी साइकिल को रोक कर दुकान से मसाला खरीदने के लिए उतरता है और जब दुकान के पास जाता है तभी देखता है कि उसकी पत्नी पुनीत के साथ दुकान के पीछे रंगरलियाँ मना रही थी। यानी कि दोस्तों महेश अपनी पत्नी को पुनीत के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है, जिसके बाद वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, पूजा को वहीं पर मारने भी लगता है, उसको धमकी भी देने लगता है। अब दोस्तों जब पूजा अपने पति को वहाँ पर देख लेती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब दोस्तों जब पुनीत को और पूजा को ऐसा लगता है कि शायद महेश इस बात की जानकारी पूरे गाँव के लोगों को देगा, गाँव के लोगों में बता देगा कि हम दोनों के बीच में अफेयर चल रहा है और हम दोनों को इस हालत में पकड़ लिया है, तो दोस्तों पूजा पुनीत से कहती है ना कि पुनीत तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन इसको रास्ते से हटा दो, नहीं तो हम दोनों की बहुत बदनामी होगी। अब दोस्तों उस रात महेश क्या करता है कि अपनी पत्नी का हाथ ऐसे पकड़ता है और दुकान से खींचते हुए अपने घर पर लेकर जाता है। घर के अंदर उसकी खूब पिटाई करता है, उसको जान से मारने की धमकी भी देता है और फिर गुस्सा होकर वह घर छोड़कर निकल जाता है। लेकिन दोस्तों महेश जैसे ही अपना घर छोड़कर निकलता है तभी दोस्तों पूजा क्या करती है कि पुनीत को फ़ोन करती है और महेश का लोकेशन उसको बता देती है। वह बताती है कि महेश इस तरफ जा रहा है। अब दोस्तों पुनीत क्या करता है कि तुरंत अपना दुकान बंद करता है और महेश के पीछे पीछे लग जाता है और जब एक सुनसान जगह पर जाता है, एक बगीचा आता है, तो दोस्तों पुनीत महेश को मौत के घाट उतार देता है और फिर कुछ दूर बगीचे में ही ले जाकर उसको फेंक देता है और वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता है। दोस्तों इस तरीके से धीरे धीरे पूरी रात निकल जाती है। रात भर बारिश होती है, लेकिन जब सुबह होता है तो किसी को भनक नहीं लगता कि ऐसा कुछ हादसा हुआ है। लेकिन जब सुबह में महेश की बड़ी बेटी और उसकी भाभी बगीचे की तरफ शौच करने के लिए जाती है तो बगीचे में महेश की बॉडी को देखकर यह दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब दोस्तों महेश की बड़ी बेटी दौड़ते हुए अपने घर पर आती है और अपनी माँ पूजा से इस बात की जानकारी देती है। वह कहती है कि माँ पापा को किसी ने मारकर बगीचे में फेंक दिया है, बगीचे में उनकी लाश पड़ी है। अब दोस्तों इतना सुनने के बाद पूजा और पूजा के ससुर, उसके घर वाले, यह सभी लोग दौड़ते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए बगीचे में पहुंच जाते हैं। और दोस्तों जो पूजा है वह दौड़ते हुए अपने पति के पास जाती है और उसकी बॉडी को अपने सीने से ऐसे लगाकर गांव वालों के सामने फूट फूट कर रोने लगती है और इतना ज़्यादा रोती कि आप लोग को विश्वास भी नहीं होगा। दोस्तों पूजा गांव वालों को ऐसा दिखाती है जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है कि महेश की हत्या कैसे हुई है।
लेकिन दोस्तों इसी बीच में गांव का ही एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन करके जानकारी देता है कि हमारे गांव में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। जिसके बाद दोस्तों 4 थाने की पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच जाती है और जब आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो दोस्तों गांव के लोग कहते हैं कि साहब वह आत्महत्या नहीं कर सकता, कोई उसको मार कर फेंक दिया है। आप लोग बारीकी से जांच पड़ताल करिए, सच्चाई निकल कर सामने आ जाएगी। दोस्तों पुलिस वाले जब महेश की पत्नी से पूछताछ करते हैं तो महेश की पत्नी पुलिस वालों से बताती है कि साहब शाम को हम मुर्गा लेने के लिए जा रहे थे, लेकिन जब जा रहे थे तो मैंने उनसे बोला था कि मुझे मछली खाने का मन कर रहा है, तो हम मुझसे बोले थे कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए मछली लेकर आऊँगा। लेकिन जब बाज़ार गए तो बारिश होने लगी थी और उसके बाद वह घर पर आए ही नहीं और सुबह में हम लोग को पता चला कि बगीचे में उनकी लाश पड़ी है, उनकी मृत्यु हो गई। इधर दोस्तों जो पुनीत था वह लगातार अपनी दुकान पर कभी खोल रहा था, कभी बंद कर रहा था और कभी गांव के लोगों से फ़ोन करके लगातार बातचीत कर रहा था और इस घटना की जानकारी बारीकी से ले रहा था कि अभी तक पूजा के घर पर क्या हो रहा है, अभी तक पुलिस वाले आकर क्या किए। इस बात की जानकारी गांव के ही एक व्यक्ति से पुनीत बार बार फ़ोन करके ले रहा था, जिस वजह से दोस्तों गांव के ही व्यक्ति को पुनीत के ऊपर शक हो जाता है और वह व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब हमारे गांव का एक लड़का है, दुकान चलाता है, हमको उसके ऊपर शक हो रहा है क्योंकि वह पिछले कई घंटे से कई बार मुझे फ़ोन करके पूछ चुका है कि अभी तक महेश की अर्थी उठी है कि नहीं उठी है, उसकी बीवी पुलिस वालों से क्या बताई है क्या नहीं बताई है। वह कुछ इस तरीके से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, मुझसे कई बार पूछ चुका है और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि कहीं उसकी पत्नी के साथ उसका कुछ अफेयर चल रहा है। अब दोस्तों पुलिस वालों को जैसे ही पुनीत के ऊपर शक होता है और पुलिस वाले पुनीत को गिरफ्तार करते हैं और जब मारपीट कर उससे सच्चाई उगलवाने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों पुनीत रोते हुए इस घटना की जानकारी पुलिस वालों को दे देता है। पुनीत बताता है कि साहब देखिए महेश की पत्नी ने ही उसका कत्ल करवाया है, वह नहीं चाहती थी उसके साथ रहना। अब दोस्तों जब यह बात पुलिस वालों को पता चलता है कि जो पत्नी अपने पति के जनाजे पर इतना रो रही थी, उसको गले से लगाकर फूट फूट कर रो रही थी, आखिर वही पत्नी अपने पति का जान कैसे ले सकती है। जब पुलिस वालों को इस बात की जानकारी होती है दोस्तों पुलिस वाले फिर से थाने से निकलते हैं, महेश के घर पर जाते हैं और जिस समय पुलिस वाले महेश का घर पर जाते हैं तो उस समय दोस्तों महेश का जनाजा उठ रहा था और गांव के सभी लोग रो रहे थे, बिलख रहे थे। महेश के घर वाले भी बहुत ज़्यादा रो रहे थे और उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा रो रही थी। लेकिन इसी बीच में जब पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि एक तरफ महेश का जनाजा उठ रहा है और दूसरी तरफ उसकी पत्नी रो रही है। तो दोस्तों पुलिस वाले उसकी पत्नी के पास जाते हैं, उसका हाथ पकड़ते हैं और गांव के बीचों बीच उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों जब पुलिस वाले महेश की पत्नी को गिरफ्तार करते हैं तो गांव के लोगों में हंगामा मच जाता है। सभी लोग पुलिस वालों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो लोग कहते हैं कि इसकी क्या गलती है, इसको गिरफ्तार करके क्यों ले जा रहे हो, इसको छोड़ दो। जिसके बाद दोस्तों पुलिस वाले गांव के लोगों से बताते हैं कि पूजा ने ही अपने पति को मरवा दिया है। अब दोस्तों जब यह बात गांव वालों और महेश के घर वालों को पता चलता है कि उसी ने उसको मरवा दिया है तो दोस्तों सबके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं और सभी लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल चलने लगता है कि जो महिला कुछ देर पहले, कुछ घंटे पहले अपने पति के लिए इतना तड़प रही थी, इतना रो रही थी, आखिर वो उसके मौत का झूठा नाटक कैसे कर सकती है। आखिरकार वह अपने पति को मरवा कर इस तरीके से नौटंकी कैसे कर सकती है। कोई महिला इतना निर्दयी कैसे हो सकती है। अब दोस्तों इस घटना की वजह से ना पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले पूजा को अरेस्ट करते हैं, उसको थाने पर लेकर आते हैं और जब कड़ाई के साथ उससे पूछताछ करना शुरू करते हैं तो दोस्तों पूजा इस पूरी घटना को कबूल कर लेती है कि हाँ मैंने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको मरवा दिया है। दोस्तों जब पूरी घटना की सच्चाई निकलकर सामने आती है तो पूजा और उसके प्रेमी को पुनीत को कोर्ट से कार्रवाई करते हुए जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी इस घटना की वजह से पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है
और महेश के जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। तो दोस्तों, किसी को यकीन भी नहीं हो रहा है कि पूजा अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मार दी है, वह ऐसा काम करती है। और दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कि महेश को मारने का सिर्फ और सिर्फ इकलौता रीज़न यही था कि महेश अपनी पत्नी को उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लिया था, जिसके बाद पूजा और पुनीत को ऐसा लगता था कि शायद अगर महेश हम दोनों को इस तरीके से देख लिया है तो इस बात की जानकारी पूरे गांव वालों को दी जाएगी, जिसके बाद हम लोगों की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। और बदनामी के डर से अपनी बदनामी छुपाने के लिए यह दोनों ऐसा कदम उठाते हैं। पूजा और उसका प्रेमी ये दोनों मिलकर उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यह घटना बहुत ही दुखद है। महेश की आत्मा की शांति के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।